क्या वाकई हमारी संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त बहस हो रही है? क्या बिना चर्चा के बजट पास कर देना लोकतंत्र के लिए सही है? और क्या विधायिका की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है? इन तमाम सवालों के बीच बिहार में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कुछ अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा हो सके। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां देश भर के विधानसभा और विधान परिषद अध्यक्षों ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी, जिनका सीधा संबंध देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से है। रमन सिंह ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बहस के लिए पर्याप्त समय मिल सके और बजट जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर बिना किसी जल्दबाजी के स्वस्थ चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है कि इस पर खुलकर विचार विमर्श हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में उन्होंने एक सख्त नियम लागू किया है। अगर कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हुए वेल में जाता है तो उसे पूरे दिन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया जाता है। यह नियम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। रमन सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि वहां क्लोज डोर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें नक्सल समस्या पर गहराई से चर्चा की गई और यह चर्चा 8 से 10 घंटे तक चली। उनका मानना है कि इस तरह की बैठकें संवेदनशील मुद्दों के समाधान के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी इस तरह के नियमों को अपनाया जाना चाहिए? क्या हमारे सांसद और विधायक गंभीरता से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं? क्योंकि जिस तरह से बजट बिना बहस के पास हो जाता है, वह एक बड़ी चिंता का विषय है। सम्मेलन के दौरान यह भी फैसला लिया गया कि अब सभी कार्यवाहियों को एक डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जनता और मीडिया को पूरी जानकारी मिल सके। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और जनता को यह समझने में मदद करेगा कि उनके प्रतिनिधि सदन में क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे संसद और विधानसभाओं में सार्थक बहस को बढ़ावा मिलेगा। रमन सिंह ने कहा कि संविधान को सही ढंग से लागू करने और जनता के हित में बेहतर नीतियां बनाने के लिए हमें 1952 से चली आ रही संसदीय परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। तो क्या भारत की संसद और विधानसभाओं को अधिक समय देना चाहिए? क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।